इंफॉर्मेटिव वीडियो। नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, बट आज का जो वार है वो नैरेटिव वार है। इसका एग्जाम्पल है कि जब 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने युद्ध जीत लिया, तो हमें लगा कि सचमुच उसने जीत लिया। दिस इज कॉल्ड नैरेटिव वार, और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हम एआई के जमाने में रह रहे हैं, और एआई के जमाने में आपको पता है कि फेक न्यूज क्रिएट करना कितना आसान है। तो नैरेटिव वार जो होता है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कहानियों का युद्ध और कथात्मक युद्ध। भाई मैं एक फिक्शनल और इमेजिनरी स्टोरी जो फैक्चुअल बेस के बेसिस पे क्रिएट कर दे रहा हूं, और मैं ये इंफॉर्मेशन डाल दे रहा हूं। अब इस इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, आप विश्वास करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कई सालों से चिल्लाता है कि भाई कश्मीर हमारा है, और उसी के हिसाब से वो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाता है। अब जो बाकी दुनिया के देश हैं उनको पता नहीं कि भाई प्रैक्टिकली फैक्चुअली करेक्ट ट्रूथ क्या है, किसी को पता नहीं है। बट जो बताया जा रहा है उसको उसमें से कई लोग विश्वास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल चाइना का ले लीजिए। चाइना हिमाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, और कितने उसने मैप में कई जगह उसने नाम चेंज कर रखे हैं। ये क्या है? ये है नैरेटिव वॉरफेयर, और आज के जमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें जब पाकिस्तान से सारी न्यूज आई और इधर से हमारी भारत सरकार ने उस समय तक क्लियर ब्रीफिंग नहीं दिया था, तब तक हमें लगा कि रियली में पाकिस्तान जीत गया है, जबकि हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फुलफिल करके उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नैरेटिव वॉरफेयर क्या है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लूंगा। नैरेटिव वॉरफेयर, कथात्मक युद्ध। अब इसमें मेन क्या होता है, ये हम सभी भारतीयों को समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉरफेयर में हम लोग वीक है। और मैं जनरली सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता था, बट जब से ये भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, हमारा भी रोल है, और मैं ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव हो गया, और जरूरत था भी, क्योंकि इस नैरेटिव वॉरफेयर में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने लोगों को बताने के लिए नैरेटिव वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी इलिटरेट है, मदरसा में पढ़ते। मदरसा तो हमारे पास भी है, लेकिन हमारे जो भारत के मदरसे हैं वो हाईटेक होते जा रहे हैं, बट उनके मदरसा हमेशा टेररिज्म के बारे में बताया जाता है, और उनके ब्रेन वॉश किया जाता है। किस बेस पे? कथात्मक युद्ध, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, और उस नैरेटिव में पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ चीजों में सक्सेसफुल है। तो हम भारतीयों को ये समझना है। अब ये कथात्मक युद्ध में इसमें जो मेन होता है वो है डेटा कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन। अब जब जिसके पास 21वीं सदी में क्या है, हम एआई के युग में रह रहे हैं, जहां पे फेक न्यूज का जमाना है, और फेक न्यूज इतनी परफेक्टली क्रिएट हो रही है कि देखने के बाद लगता है कि भाई वो करेक्ट है। और आपको पता है कि वीडियो सारे फेक बन रहे हैं, और ये नैरेटिव युग में ये सारे प्लांट हो रहे हैं। और ये स्टार्ट कहां से हुआ? ये स्टार्ट हुआ यूएसए से, और अभी यूएसए वही करता है। किसी भी कंट्री पे जब अटैक करना होता है तो यूएसए पहले एक नैरेटिव सेट करता है, और पूरी दुनिया को उस कंट्री के बारे में निगेटिव चीजें दिमाग में डालता है, और हमें मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई यही सही है, और उसके बाद वो उस पर अटैक करता है। सेम चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, और अदर्स कंट्री भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं भारत में रह रहा हूं, मैं वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता हूं, और वहां से जो न्यूज आ रहा है मैं वही पढ़ रहा हूं, और उसके बाद उस पर विश्वास कर रहा हूं। सेम हमारे पे भी एप्लीकेबल हो रहा है। दुनिया भारत के बारे में ज्यादातर लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं, और नहीं जानते उनको जो पहले इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, जो इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहेगा, उसी को वो सत्य मानेंगे। और वो एआई के जमाने में पाकिस्तान, चाइना, यूएसए ये सब लोग कर रहे हैं। अब डेटा कंट्रोल इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि जिसके पास डेटा है उसी हिसाब से वो अपनी कहानी बनाएगा, और उस कहानी में बेसिकली नैरेटिव वॉरफेयर फिक्शनल स्टोरी है। आप एक फेक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस बना रहे हैं, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं, बट उस तरीके से इसको तैयार किया जाता है कि ये सत्य लगे।
ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए चतुराई से बनाया गया इंफॉर्मेशन है, डेटा का यूज है, जहां पे लोग विश्वास करते हैं। और यही हो रहा है। मैं ट्विटर में 3-4 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि जितने भारतीय इंक्लूडिंग मी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए हम लोग डिप्रेस हो गए थे। हमें लगा कि सचमुच हम हार गए हैं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन वार, नैरेटिव वारफेयर में पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज मिल गया था, जो कि बाद में हमने उसको डैमेज कर दिया। लेकिन एडवांटेज तो मिला था, सच्चाई है। और इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने भारतीयों को यह बात बतानी पड़ेगी कि इस नैरेटिव वारफेयर में हमें क्या करना और क्या नहीं करना। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जब ये नैरेटिव तैयार किया जाता है तो इसकी घटनाओं और हकीकत को एक जो है ना कहानी के तौर पे इसको जन्म दिया जाता है, और उसके साथ से उसके पूरे डेटा को इकट्ठा किया जाता है, और फिर इस डेटा को ऐसे बनाया जाता है कि वो सत्य लगे, जैसे पाकिस्तान ने किया था कि उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई हमारे को तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो दिल्ली तक पे अटैक कर दिया और कई कई जगह पोर्ट और चीजें डिस्ट्रॉय हो गई, 5 हमने प्लेन मार के गिरा दिए भारत के, जबकि उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। अब ये क्या है कि मूल रूप से आपको पता है कि कहानी है, लेकिन अब इसमें एक दो चीज और है, और वो है कि इस एआई के जमाने में कोई भी कथा युद्ध तैयार करना आसान है और उसको फैलाना भी आसान है। अब हम भारतीयों को क्या करना चाहिए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बेसिक तौर पे हम ये चीजों को समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि हमें उसी इंफॉर्मेशन पे विश्वास करना चाहिए जो कि भारत सरकार द्वारा जारी है, चाहे हमारे आर्म्ड फोर्सेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जो भी हो उसके थ्रू आया, मतलब रिलायबल सोर्सेज होना चाहिए। एनिमीज के किसी भी इंफॉर्मेशन पे, किसी भी न्यूज पे हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। उसके अलावा जो एंटी नेशनल से बहुत ही एक्टिव है, उसका रीजंस क्या है? भारत में एंटी नेशनल इसलिए एक्टिव है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये कंट्रोल्ड बाय यूएसए और अदर कंट्रीज है, और वो चाहते हैं कि भाई भारत को बर्बाद कर दे। इसलिए आप देखेंगे सीएनएन के न्यूज जितने हो पाकिस्तान के फेवर में है। तो क्यों है? उसके बहुत सारे रीजन में टाइम टू टाइम मैं बात करूंगा। मैं जनरली इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं नैरेटिव वारफेयर में हम इंडियन फेल हो रहे हैं, और ये हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को बताएं कि इस 21st सेंचुरी में, एआई के जमाने में इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। जय हिंद, जय भारत।